स्वतंत्रता के लोकनायक महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती सपा के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में मनाई गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतियों पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को भारतीय इतिहास में कई कारणों से याद किया जाता है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और राजनेता थे। आजादी के आंदोलन के बाद उन्होंने देश में राजनीति तो की, लेकिन सत्ता का कभी पद नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता से कहीं अधिक जननायक थे। उन्हें प्रमुख रूप से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल के विरोध में हुए आंदोलन के नेतृत्व के लिए जाना जाता है और सत्ता लाभ के पदों से सदैव दूर रहकर लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, यानी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का नारा। शिक्षा में क्रांति हो, समाज में क्रांति हो, व्यक्तिगत क्रांति हो, आत्मशुद्धि हो और प्रेम भाईचारा हो, लोकतंत्र की बहाली हो, जनता की सीधी भागीदारी चुनाव से हो, सत्ता से हो, तभी देश तरक्की करेगा। आज भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा कई देशों में लोकनायक, जो केवल भारत में एकमात्र नेता लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है, श्रद्धेय आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण, पदाधिकारीगण आज हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है वह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और जो नई संसद भवन बनी है, उस संसद भवन में संविधान बचाने वाले चुन के जाएंगे या संविधान को कमजोर करने वाले जाएंगे, या 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें भरोसा है कि मैं गोरखपुर जनपद का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से माननीय आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी को कि गोरखपुर में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने समाजवादी साथियों के भरोसे हम संगठन को इतना मजबूत करने जा रहे हैं कि 2024 का चुनाव लोकसभा गोरखपुर सदर और बांसगांव सुरक्षित दोनों पार्लियामेंट को हम जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही जो उन्होंने नारा दिया है पीडीए, ये पीडीए को इकट्ठा करके, जैसा आप जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुआ है घोसी में उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव में पीडीए के साथियों ने और समाजवादी साथियों ने मिलकर के एक जनरल कास्ट का जो हमारे पार्टी के तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए थे श्री सुधाकर सिंह जी, उनको केवल जिताया नहीं बल्कि इतने भारी बहुमत वोटों से जिताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था उसकी बुरी तरह से पराजय हो गई। तो ये माना जा रहा है, ये लोग मानने लगे हैं कि पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको उम्मीदवार बनाएंगे, पीडीए के चाहे उम्मीदवार हो या जनरल का उम्मीदवार हो, जो भी उम्मीदवार आएगा, हम पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी और एनडीए को, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हम लोग मजबूती के साथ चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और झूठे और जुमलावादों को सत्ता से दूर किया जाएगा।